अब ये एग्ज़ाम्पल हम उस पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास ये आयरन पेंटाकार्बोनाइल है, ये कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया, ये हम वही फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम इसका डीएन जो हमने पीछे फार्मूला लगाया था कि एलिमेंटल स्टेट में जो है वो आयरन के 8 इलेक्ट्रॉन है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पर 0 है। कॉम्प्लेक्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। तो इसका डीएन जो है वो 8 माइनस 0 8 हमारे पास आ जाता है, यानी डीएन जो है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इज इक्वल टू 8 हमारे पास आ जाता है। फिर हम जो है वो वैलेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में जो है वो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके लिए हमने आगे फार्मूला लगाया था डीएन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। तो डीएन हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारा 8 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड जो है तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड है, या हमारे पास 5 फार्मूले में 5 लिगेंड है और हर लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करेगा, डोनेट करेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो जाएगा। तो 8 प्लस 10 जो है वो 18, यानी इस कॉम्प्लेक्स में आयरन जो है इसके वैलेंस में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड है। यहाँ पर जो आपका मेटल है वो कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में जो है वो ये हमारे पास रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है, ये रोडियम है और ये हमारे पास लिगेंड्स लगे हुए हैं जिसमें ये हमारे पास 3 लिगेंड्स जो है वो एराइल फास्फीन के लगे हुए हैं और साथ में H2 and Cl जो है। ये जो 3 लिगेंड्स ये हैं ये न्यूट्रल है और हाइड्राइड जो है ये माइनस होता है। तो ये 2 हाइड्राइड है तो -2 और 1 क्लोराइड है तो -1। तो टोटल -3 जो है वो इन 2 लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये तो न्यूट्रल है, तो ये इसकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो आपका बैलेंस करने के लिए जो मेटल होगा उसकी +3 है तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, +3 होगी, -3 को बैलेंस को करेगा +3। तो +3 रोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कॉम्प्लेक्स में वो +3 है। और जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एलिमेंटल स्टेट में, सिर्फ एलिमेंटल स्टेट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 9 है। कॉम्प्लेक्स में नहीं, एलिमेंटल स्टेट में सिर्फ RH रोडियम 9 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स में जो है वो 3 है। तो ये हमारे पास 9 माइनस 3 जो है वो 6 हमारे पास इसका जो डीएन काउंट है वो 6 हमारे पास जो है वो आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हमने इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं इन कॉम्प्लेक्स। तो वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये जो डीएन है डीएन वो हमारे पास आया 6 और प्लस जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। तो 6 लिगेंड है यहाँ पर, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये 6 लिगेंड और हर लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 12 और ये +6 18। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स में रोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 18 है और ये इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिगरेशन है। तो हम कहते हैं कि ये भी फुली जो है वो सैचुरेटेड आपका है यहाँ पर। ठीक है, यानी पूरे इलेक्ट्रॉन है, इसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर 18 से कम हो तो फिर हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये आज हमने यहाँ पर जो है वो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना सीखा है कि ट्रांजिशन मेटल जो है उसका कॉम्प्लेक्स में उसके गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड होता है। तो आगे जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे ये जो कैटलिस्ट है, ये जो कैटलिस्ट का जो मैंने लिखा हुआ है इसको विल्किंसन कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये बड़ा फेमस कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट, हम इसे भी कहते हैं विल्किंसन विल्किंसन
कैटलिस्ट वो हम इसे वैसे कोई मैसेज कहते आया हैं। था, लिंक नहीं ठीक है, आया। अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मुझसे जो है वो पूछ लें।